हेलो फ्रेंड्स, ग्रो मैटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम लगातार एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक को कवर करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो जो पहला टॉपिक बनाया गया था जिसमें कि हमने बात करी थी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी सही उम्र क्या होनी चाहिए, या जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस क्लास में टीचर उन्हें कैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग क्या वो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, और जो वो काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, और एज ए पेरेंट्स क्या हम समझ रहे हैं कि वो सही तरीके से काम मिल रहा है। एजुकेशन के ऊपर क्या हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए। आज हम बात करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे की जो उम्र होती है वो लगभग 7 साल से 11-12 साल तक होती है। इस उम्र का जो बच्चा होता है वो लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, यानी ऑपरेशनल स्टेज यानी ऑपरेशनल थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बच्चा सामने देख रहा है, जैसे मुझे ये बुक दिखाई दे रही है, मुझे एक कोई टॉय दिखाई दे रहा है, या मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ कितनी दूर है या कितने पास है, यानी जो चीज़ उसे मूर्त रूप में दिखाई दे रही होती है उसके प्रति उसकी जो थिंकिंग है यानी लॉजिक वो लगाना शुरू कर देता है और बता पाता है कि ये चीज़ बड़ी है या छोटी है, या चीज़ या फिर जो भी चीज़ें दिख रही होती हैं उनमें से कोई चीज़ हम गायब कर दें या जोड़ दें या उसमें से कुछ काट दें, मतलब उसमें भिन्नात्मक चीज़ों को हम लेकर आएँ, तो उन सब चीज़ों को वो है समझ पाता है, बशर्ते वो सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्क्रीट हों। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब बच्चे में जो 7 से 11 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा है तो उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के टाइम में उसकी थिंकिंग कैसी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेशन यानी संरक्षण की समझ डेवलप होना, यानी कि अगर उसके सामने एक बड़ा ग्लास है और एक दूसरा ग्लास है जो उससे बड़ा है लेकिन उसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम में अंतर है, ठीक है, तो किसी एक ग्लास में हमने पानी भरा और दूसरे ग्लास में जो है वो पतला है उससे साइज़ में, उसमें हमने पानी भरा लेकिन वो ऊपर तक गया, तो वो बच्चा समझ जाएगा। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कहता था नहीं वो ज़्यादा है, जो उसे ऊंचाई तक भरा हुआ दिखाई दे रहा है वो कह रहा था कि वो ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या है बच्चा समझ जाएगा कि ये और ये चीज़ें जो हैं वो बराबर है। तो यानी कि उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि उसमें क्लासिफिकेशन, यानी कि जो मूर्त चीज़ें हैं जो उसके सामने दिखाई दे रही हैं उनको वो क्लासिफाई कर सकता है, वो नेचर के अकॉर्डिंग कि वो किस प्रकार की चीज़ें हैं, तो वो बता सकता है कि पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा, इस तरीके से वो किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर ट्रांजिटिविटी का गुण भी आता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो बच्चा किसी भी चीज़ को बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा इसको अरेंज कर लेगा कि कौन सी चीज़ पहले आएगी फिर उसके बाद आएगी फिर उसके बाद आएगी। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी का, यानी कि बर्फ़ जो है बर्फ़ से पानी बन जाता है और पानी से बर्फ़ बन जाती है, जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये नहीं समझ पाता था कि बर्फ़ बनने के बाद जो पानी बना है वो बर्फ़ से ही बना है, यानी वो स्टेज चेंज हुआ है, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का जो थी थिंकिंग वो हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में थी, जबकि इसमें बच्चा जो है उसमें ये समझ बैठ जाती है कि बर्फ़ से जो पानी बना है वो एक परिवर्तन हुआ है और पानी से बर्फ़ भी बन सकती है। उसके बाद जो इसमें लास्ट है कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग, इसका मतलब और साथ ही साथ डिसेंट्रेशन, यानी कि जो मूर्त चीज़ें हैं जो उसे दिखाई दे रही हैं उसके प्रति उसमें लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, यानी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें वो लॉजिक लगाएगा और लॉजिक लगाने के बाद जो आंसर आने की संभावनाएं हैं उस पर पूरा काम करेगा, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। और इसके साथ ही जैसे इससे पहले जो है वो सेंट्रेशन का गुण था हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसमें बच्चा जो था वो सोचता था कि यही सही है, यानी किसी एक चीज़ का एक ही आंसर जो उसको उसके हिसाब से लग रहा है वही है, वो उसी को मान के चलता था, वो दूसरे के एस्पेक्ट को नहीं देखता था। जबकि इसमें क्या था, एक चीज़ के कई नज़रिए हो सकते हैं या कई तरीके से ये चीज़ की जा सकती है, तो वो इस बात में उसमें समझ डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। और उसके बाद जब हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल का बच्चा कर लेता है, इसमें समझ डेवलप होती है, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
इसमें क्या होता है, इसमें 11 साल 12 साल से जो बड़ी उम्र होती है उनमें ये जो है डेवलपमेंट शुरू होता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग वो भी हमारी कैसी होगी, अमूर्त चीज़ों के प्रति, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसे हमारी क्लास में कहते हैं, माना आप जो है पहाड़ों पे गए और ऐसा लगा और वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें थी, आप बड़े पत्थर थे, छोटे पत्थर थे, वहाँ नदियाँ बह रही। अब बात आती है कि इस चर्चा की क्या आवश्यकता थी। जैसा कि हम देखते हैं कि अलग अलग जो शिक्षाविद हैं उन्होंने पढ़ने पढ़ाने के तरीके में बहुत बदलाव लाने की बात कही है कि आप ये पैटर्न यूज़ करें। हम लगातार जो हमारी टीचर्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें सिखाया जाता है कि कौन सी स्टेज का बच्चा है, कौन सी क्लास का बच्चा है, तो आपको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके के टीचिंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। लेकिन आज के कल हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें एक होड़ सी मची है कि हम इतनी छोटी उम्र में इतना सिखा देंगे, दूसरा स्कूल कहेगा हम आपके बच्चे को इतनी उम्र में ये भी सिखा देंगे। तो प्लीज़ आपको अगर ये कोई स्कूल कहते हैं कि हम आपके बच्चे को यहाँ से यहाँ तक सिखा देंगे, तो प्लीज़ सावधान हो जाइए कि आपका बच्चा कोई मशीन नहीं है जो किसी चीज़ में फ़िट हो जाएगा, जो वो प्रोवाइड करा रहे हैं कि जैसा वो बना के देंगे वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो एज ए टीचर भी हमें ये बहुत समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, और एज ए पेरेंट भी हमें समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हम वो बिल्डिंग देख के उस बच्चे का एडमिशन करा दे रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ के नाम पर आपको लूटा जा रहा है, आपके बच्चे के साथ उसका मानसिक शोषण किया जा रहा है। तो प्लीज़ एक बार ये सोचिए कि हो क्या रहा है। आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स अपनी कोई बात कह रहे हैं, बहुत से लोग उस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, वरना सारा ही जो थोप दिया जाता है कि फॉल्ट है वो आपकी तरफ से है, आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हम लगातार अपना एक ट्यूटर भी रखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्वयं भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं लगातार, तब भी हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्या रिज़ल्ट नहीं आ रहा है? आप उस बच्चे को उस उम्र में जैसा वो चाहे करने दीजिए। हाँ, उम्र का ध्यान दीजिए, ये नहीं कि वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो आपने तब भी एक किसी भी चीज़ में एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। यानी किसी चीज़ को सीखने के लिए छोटी उम्र में बच्चा जो है वो किस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड सीख रहा है, मूर्त चीज़ों को समझते हुए उसमें एक समझ डेवलप हो रही है। कौन सी चीज़ बड़ी है, छोटी है, उसको हमने काट दिया तो वो कैसे फ्रैक्शन में फ्रैक्शनलाइज हो जाती है, और उस तरीके के सवाल हम करते हैं तो उसमें उसकी कैसे समझ बैठती है। अगर हम पानी में की बात करें, पानी में कोई चीज़ डाली जाती है या कोई चीज़ हवा में जाती है तो उस तरीके में क्या बदलाव आते हैं, यानी एनवायरनमेंट का किसी वस्तु के प्रति कैसा बदलाव होता है, तो उन पर उनकी समझ कैसे डेवलप होती है। यानी आप उसकी उम्र के हिसाब से जैसा करिकुलम बनाएंगे और उसी तरीके से आप उसको बताएंगे। यानी बच्चा अगर 11 साल से 12 साल से बड़ा है तो आप ज़रूर उसे अमूर्त चीज़ों का ज्ञान कराइए और उन चीज़ों का एग्जाम्पल दीजिए जिससे बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनको उनकी उम्र के हिसाब से ही आप सिखाएं। हम घर की भी बात कर रहे हैं, हम स्कूल की भी बात कर रहे हैं। तो जब बच्चा इस तरीके से सारी चीज़ें करेगा, यानी वो क्लासीफाई करना सीख जाएगा, उसको सिस्टमेटिक वे में लगाना सीख जाएगा, उसके बाद वो सीख पाएगा कि इसमें प्रायोरिटी हमें किसे देनी है। जब वो प्रायोरिटी देना सीख जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले हमें रखनी है या कौन सी चीज़ बाद में रखनी है। ये केवल सवाल हल करना ही नहीं, सवाल हल करना भी मानते हैं तो इसको आप ये समझिए प्रॉब्लम सॉल्व करना, और वो किसी भी एरिया में कर सकता है, चाहे वो उसकी ज़िंदगी का एरिया ही क्यों ना हो। तो उसमें भी वो समझ पाएगा कि मुझे किस चीज़ को क्लासीफाई करना है, कौन सी मेरी ज़रूरत है, क्लासीफाई करके किस चीज़ को मैं एक ढंग से लगाऊं, किस पे मुझे काम करना है और किस को प्रायोरिटी बेस पर मुझे रखना है। तो सही डिसीज़न लेना भी ऑटोमेटिक, जब वो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग बनता है तो वो इस तरीके से अपने डिसीज़न लेना भी सीख पाता है। और ज़रूरी नहीं है उसे डिसीज़न के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़े, क्योंकि वो खुद सीख रहा होता है। तो शिक्षा में ये जो हम देखते हैं कि जो गलतियां हमारे हो रही हैं बच्चों के साथ वो ना हो, तो उसके लिए सभी हम जिम्मेदार हैं
एज ए अभिभावक भी, एज ए टीचर भी, एज ए समाज भी। तो हम सभी लोगों का कैसे इफ़ेक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो नो डाउट जो बच्चा है वो अपनी स्पीड से पढ़ेगा और अच्छा सीखेगा, और जो उसका लक्ष्य है और जिस चीज़ में रुचि है वो वहाँ तक पहुँचेगा। आई होप आपको आज का जो है वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।